तो अगर आप भी एक हाइट एडजस्टेबल डेस्क लेने का प्लान कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको कंसीडर करना है लेने से पहले जानेंगे आज की वीडियो में। हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डेस्क है एंड यहाँ पे एक मैनुअल डेस्क है, तो इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है लेने से पहले डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो हाइट एडजस्टेबल डेस्क में जैसे मैंने बताया दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा इलेक्ट्रिक, दूसरा होता है हमारा मैनुअल। मैनुअल में बेसिकली ये रहता है कि आपको अगर हाइट उसकी एडजस्ट करना है तो इसमें हैंड क्रैंक मिल जाता है आपके टेबल के आगे साइड या फिर साइड में रहेगा, जिससे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक डेस्क में बेसिकली मोटर्स लगी होती हैं जो कि इस तरह के पैनल के थ्रू हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इलेक्ट्रिक वाले के बारे में, अंदर मैनुअल पे हम आएंगे। तो इलेक्ट्रिक में आपको ऑनलाइन काफी सारे डेस्क मिल जाएंगे, किसी का प्राइस बहुत ज्यादा है, किसी का कम है, बट इसका रीजन क्या रहता है, इसके प्राइस डिफरेंस क्यों है? मेन इसमें 4 रीजन रहता है। सबसे पहला इसमें रीजन रहता है आपके टेबल की वेट कैपेसिटी, कि आपका जो डेस्क है कितना वेट उठा सकता है। यूजुअली 80 to 150 kg के अराउंड रहता है। कोई डेस्क में सिंगल मोटर रहता है, किसी में डबल रहता है। तो ऑब्वियसली अगर आपका डेस्क सिर्फ 80 kg तक का वेट ले रहा है तो उसकी प्राइस कम रहेगी। अगर उसमें डबल मोटर है 150 या 120 kg तक रहा है उसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा रहेगी। जैसे मेरे पास जो डेस्क है इसमें डुअल मोटर है तो ये अराउंड 130 kg तक इसकी वेट कैपेसिटी है। सेकंड चीज जो है इसमें वो आपके टेबल की हाइट रहती है कि आपकी टेबल कितना ऊपर या नीचे जा सकता है। यूजुअली इसमें हमें 2 स्टेज और 3 स्टेज का देखने मिल जाता है। तो बेसिकली 2 स्टेज में आपके 2 कॉलम रहते हैं तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे आता है। 3 स्टेज में आपके 3 कॉलम रहते हैं तो काफी ज्यादा ऊपर चले जाता है वो। तो अगर आपकी हाइट थोड़ी ज्यादा है तो आपको ऑब्वियसली 3 स्टेज वाले के साथ जाना चाहिए। 2 स्टेज वाला में भी आपके लिए थोड़ा छोटा पड़ेगा। तो थर्ड चीज जो रहती है वो आपकी टेबल टॉप की साइज रहती है। आप जितना बड़ा टेबल टॉप लेंगे आपका प्राइस उतना ज्यादा रहेगा, जितना छोटा लेंगे उतना कम रहता है प्राइस। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइज देख के ले सकते हैं। तो चौथी चीज यहाँ पे जो जिसकी वजह से आपके प्राइस काफी ज्यादा डिफरेंस देखने मिलता है वो रहता है कि सिर्फ आपको नीचे का स्टैंड मिलता है, ऊपर का टेबल टॉप नहीं मिलता है। तो आप सिर्फ स्टैंड मंगा सकते हैं, देन ऊपर का टेबल टॉप आप अपने लोकल कारपेंटर से इस तरह से बनवा सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप विदाउट टेबल टॉप वाला लेंगे, सिर्फ स्टैंड लेंगे, तो इसमें फायदा रहता है कि आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। जैसे मैंने भी अपना डेस्क बनवाया था तो मैंने सिर्फ नीचे का स्टैंड लिया था एंड देन ऊपर का टेबल टॉप मैंने लोकल कारपेंटर से बनवा लिया था। तो मेरे को काफी सही लगा था क्योंकि टेबल टॉप मेरे को थोड़ा बड़ा चाहिए था और ऑनलाइन उतने मिल नहीं रहे थे। जैसे मैंने 6 बाय 2.5 का बनवाया है अपना टेबल टॉप। तो अगर इस तरह से आपको कुछ टेबल टॉप की कस्टम साइज चाहिए, थोड़ा बड़ा चाहिए, तो आप ये सिर्फ स्टैंड ले सकते हैं एंड देन ऊपर का टेबल टॉप अलग से बनवा सकते हैं। तो ये सारी चीजों को कंसिडर करते हुए जो बेस्ट मुझे ऑप्शंस लगे थे वो प्रोडक्ट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे थे हमारे मैनुअल डेस्क की। इसमें बेसिकली आपको कोई मोटर्स वगैरह देखने नहीं मिलता है। आपको अगर इसको ऊपर नीचे करना है तो इसमें हैंड क्रैंक मिल जाता है आपके टेबल के आगे साइड या फिर साइड में रहेगा, जिससे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। प्राइस में इसको आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने मिलता है क्योंकि इसमें ऑब्वियसली उतनी ज्यादा फंक्शनैलिटी नहीं है, बट स्टिल ब्रांड के हिसाब से या फिर टेबल टॉप के साइज के हिसाब से इसमें प्राइस डिफरेंस थोड़ा सा देखने मिलेगा। मैं अभी यहाँ पे जिन ऑफिस का यूज कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा डिस्काउंट में मिला था, सस्ता पड़ रहा था काफी, तो अच्छा लगा था मेरे को, तो मैंने ये ले लिया था। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं आपको कौन सा वाला लेना चाहिए। तो अगर आपको थोड़ा सा लो बजट की तरफ जाना है तो आप मैनुअल डेस्क के साथ जाइए। इसमें क्योंकि मोटर्स वगैरह नहीं होती है तो काफी ज्यादा सस्ता पड़ जाता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक। इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको फ्रीक्वेंटली डेस्क ऊपर नीचे करना है तो आपको मैनुअली करना होगा। बाकी अगर आपको इलेक्ट्रिक वाले के साथ जाना है थोड़ा बजट में तो आप ये कर सकते हैं कि आप विदाउट टेबल टॉप वाला लीजिए, थोड़ा सस्ता पड़ेगा एंड देन आप टेबल टॉप बाकी कोई लोकल कारपेंटर से आप बनवा सकते हैं। बाकी अगर आपको टेबल टॉप का अलग से लेने का झंझट वगैरह नहीं पालना है तो आप सिंगल मोटर वाला ले सकते हैं जिसकी कैपेसिटी अराउंड 80 kg तक रहती है। मोर देन इनफ रहती है। आप अपने सेटअप का एक अंदाजा ले सकते हैं कि कितना वेट है। यूजुअली 80 kg इज मोर देन इनफ। आप डबल मोटर वाले के साथ जाएंगे उसकी ज्यादा रहेगी 120-150 kg, बट उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आपका लेट से बजट का कोई इशू नहीं है तो आप डबल मोटर के साथ जा सकते हैं, नहीं तो फिर आप सिंगल मोटर वाला ले सकते हैं, थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा आपको। बाकी सारे कैटेगरीज में जो मेरे को बेस्ट टेबल्स लग रहे थे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।